नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि भोजन कक्ष के अंदर किस प्रकार से शनि देव और सूर्य भगवान के बीच में दिग्भीषण टकराव हुआ। कहीं ना कहीं पुत्र के विचार पिता से नहीं मिलते हैं। ये चीज यम को भी पसंद नहीं आ रही है कि कोई उनके पिता का बार बार अनादर करे या उनकी बात नहीं मान रहे हैं। और जिस तरीके से दोनों का क्रोध दिखाया आपस में टकराते हुए कि केवल आंखों से बात हो रही है और क्रोध प्रकृति दिखा रही है, वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें माता अब विवश कर रही हैं शनिदेव को कि आप मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखो, जो कि शनिदेव का तो ये हमेशा से मानना है कि ना वो किसी के मित्र हैं ना किसी के शत्रु हैं। तो किस प्रकार से वो अपने इस व्यवहार को बदलेंगे, क्योंकि माता के लिए बड़ा कठिन समय चल रहा है, कठिन परिस्थितियां हैं कि माता की बच्चे आपस में घुल मिल नहीं पा रहे हैं, पिता का भी प्रेम नहीं मिल रहा, पुत्र भी प्रेम नहीं दे पा रहा और बात विवाद हर चीज को लेकर हो रहा है। माता की कठिन परिस्थितियां किसी तरीके से समाप्त हुई हैं। अब जाकर के माता के पास जो है वो पारिवारिक कठिन परिस्थितियां आ गई। तो इन परिस्थितियों से किस प्रकार से बाहर निकलेंगे, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। चलते हैं एपिसोड 15 पार्ट 2 में। ठीक है माता, मैं सब कुछ ठीक करने का प्रयत्न करूंगा। मुझसे लगी ठेस के लिए मैं सूर्यदेव से भी क्षमा मांगूंगा और यम से भी। कहीं भी रिश्तों में सुधार दोनों साइड से होता है, तभी चल पाता है। प्रेम तो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। उधर है ही नहीं कुछ, बस शासन। समस्या तो यही है ना। अधिकार की बात हो जाती है, जैसे महाभारत में हुई थी। पिता को ग्रहण लगाने का पाप करे वो श्राप का ही अधिकारी होता है। यहाँ यम की नींदें ही उड़ रही कर्मों हैं। का फल प्रत्येक को मिलता है, किसी को शीघ्र और किसी को विलंब से। मैं उस शनि को यहाँ एक क्षण भी नहीं देख सकता। कोई अधिकार नहीं है उसे सूर्य महल में रहने का। वो एक वनवासी है और कुछ नहीं है उसमें ऐसा जो वह सूर्य पुत्र कहला सके। उसने मेरे पिता को कलंकित किया था, अब मैं उसका मुख काला करूंगा। यम के प्रहार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, परंतु उसके क्रोध की एक हुंकार ने यम को परास्त कर दिया। इसकी शक्ति का रहस्य क्या है, वो ज्ञात करने का केवल ये छत देख के सही में टोनी स्टार्क का हाथ याद आ जाता है। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। क्या करूं? देवराज जो अब जितना बड़ा पद उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी, उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, प्रातः काल हो गई। हिरण्यगर्भाय नमः। अच्छा, ये उदित होते हुए देखेंगे। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मान्तरः सहस्रेषु दारिद्र्योपजायते। सूर्य सूर्य ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः। ये बड़ा अच्छा लगता है। धमाका मुझे बड़ा पसंद आता है।
मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ देव। क्षमा इसलिए मैंने आपसे किए अभद्र व्यवहार के लिए। तुम अबोध हो, तुमसे भूल हुई, क्योंकि तुम ये नहीं जानते थे कि तुम किसके साथ व्यवहार कर रहे थे। उचित व्यवहार करने के लिए व्यक्तित्व का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। शनि, आओ मेरे साथ। मेरे पीछे आओ शनि। लग रहा है अपने कार्यभार दिखाएंगे। देख रहे हो? पहली बार देखा भाई मैंने, एकदम डेवलप्ड है। हाँ, किस भांति मेरी किरणें दृष्टि के कोने कोने को प्रकाशित कर रही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरी पहुंच ना हो। विधाता नहीं, परंतु जीवन दाता हूं मैं। हर जीव, देव हो या दानव, जंतु या वनस्पति, सब मेरी किरणों से, मेरे प्रकाश से जीवन पाते हैं। ये है मेरा महत्व, ये है मेरी महिमा। स्वयं का ही गुणगान कर रहे हैं। केवल प्रकाश ही जीवन नहीं देता, छाया का अस्तित्व भी जीवन के लिए आवश्यक है। सही बात है। केवल प्रकाश ही जीवन नहीं देता, सूर्यदेव कथन मुझे देख के वो लगता है जीवन के लिए अपनी आवश्यक। भगवान है। बात इसकी नहीं। बात यह ना, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पिताजी जैसे बहुत ऊंचे पद पे हो तो पुत्र को हमेशा आवश्यकता से फक्र अधिक होता है। प्रकाश जीवन नहीं, जलन देता है। तो क्षमा मांगने आए थे। सूर्य है, छाया भी उतनी ही आवश्यक है। तुम भूल रहे हो शनि, छाया बनती है तो केवल सूर्य के प्रकाश के कारण। छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। सत्य कहा पुत्र, छाया आवश्यक है, परंतु सूर्य देव का कथन भी सत्य है। छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं, जैसे मेरा किसी को ज्ञात नहीं कि मैं देवी संज्ञा नहीं, बस उनकी परछाई हूँ, उनकी छाया। उनका मतलब ज्वालामुखी बना हुआ है। जिसे हम महादेव का बताया हुआ शक्तिपुंज समझ रहे थे, वो सूर्यपुत्र निकला। अर्थात हम अभी भी लक्ष्य से दूर हैं और इसीलिए हमें अपनी खोज करते रहना होगा।
बाबू नहीं नहीं नहीं, कुछ अटैक हुआ है। ये तो युद्ध का संकेत है। कदाचित देवताओं ने आक्रमण किया हो। देवराज इंद्र? कोई ट्विस्ट तो है। इंद्र शत्रु है ये, पाताल में अतिक्रमण करने का। जान लो इसे, जान लो। यदि युद्ध के लिए आया होता तो सज्ज होता। देख लो, ना कोई अस्त्र और ना कोई शस्त्र, निहत्था आया हूं। युद्ध के लिए आए नहीं, मित्र कभी तुम बनोगे बन नहीं सकती। तो क्या चाय पानी के लिए आए हैं? यहाँ आने का कारण क्या है? कारण नहीं शुक्राचार्य, महाकारण। और यहां आने का कारण वो नाम है, एक ऐसा नाम जो हम दोनों को जोड़ता है और इस समय हम दोनों के मस्तिष्क में गूंज रहा है। शनि। दस वर्षों बाद देवी छाया को अपने अस्तित्व के बारे में पुनः मंथन करने का विचार आ गया और कहीं ना कहीं बड़ा अद्भुत मोड़ दे रहा है ये पूरा प्रकरण। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र और असुर गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों लोगों की भी एक ही मत की मंत्रणा होने जा रही है, जिन्होंने दुश्मन को दोस्त बना दिया। ऐसे हैं हमारे देव शनि। सूर्यदेव जो है, सूर्यदेव जिस प्रकार से अपनी महिमा का प्रचार कर रहे थे, तो वो अपने पुत्र को ये दिखा तो रहे थे कि मेरा वर्चस्व क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूं और मेरे जो किरणें हैं वो कितनी जरूरी। लेकिन शनि देव ने भी उनको गलत जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये आपका कर्तव्य है और ऐसा नहीं कि आप ही के रहने से जीवन, और भी इस पूरी संरचना में कई चीजें हैं जो महत्व रखती हैं। देखिए, एक पिता यदि सम्माननीय पद पर है, नहीं सम्माननीय पद पर, कुछ भी हो, पिता का आदर पुत्र का कर्तव्य है, अगर नहीं भी है सम्माननीय पद। लेकिन चलिए मान लेते हैं एक क्षण को कि अगर पिता सम्माननीय पद पे हैं, तो आप अपने पिता का गुणगान करते हुए नहीं थकेंगे, भले पिता करें अपना गुणगान या ना करें। क्यों? क्योंकि वो एक उच्च पद पे है। जिस प्रकार से सूर्यदेव जीवन देने के मार्ग में एक उच्च पद पे है, प्रकाश देने वाले देवता है, उसी प्रकार से उनका गुणगान करना उनके पुत्रों का कर्तव्य है, जो उनके साथ अपने जन्म। लेकिन एपिसोड में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, वो इस तरीके से किया जा रहा है कि वो अपने पुत्र को दिखाना चाहते हैं कि मैं सब कुछ हूं। हाँ, मैं ही सब कुछ हूं, मुझे ही सब मानो, मेरे ऊपर कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं पिता को पुत्र इस प्रकार से नहीं प्रेम करता, पिता को पुत्र आदर के भाव से प्रेम करता। वो क्षमा मांगने आए थे, प्यार से क्षमा दे दिए होते। ठीक है पुत्र, भवकाल दिखाने की क्या जरूरत थी? हो जाता है कभी कभी। भवकाल देखो पहले हमारा। तो ये अभी तुम बच्चे हो, तुमने बोल दिया, तुम्हें पता ही नहीं इसका रहस्य। आओ हम तुमको अपने आपको नीचे भगवान है। अब तो यही चल रहा है। फिलहाल ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।